वेलकम बैक टू स्मास किचन। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे क्रोसॉन्ट, बटर क्रोसॉन्ट बनाएंगे। बहुत मज़े के, बहुत आसान से तरीके से बनाएंगे हम और आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। उसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं पहले मैं आपको वो बताऊँगी। 2 टेबलस्पून हमने बटर लिया है, 2 टेबलस्पून हमने ईस्ट ली है, 7 टीस्पून हमने इसमें शुगर ली है और ग्राम में बनती है 120 ग्राम। और साथ में 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। में हमने मिल्क लिया है, दूध, इसको हमने गरम कर लिया, अच्छा गरम किया है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। 400 मिलीलीटर हमने इसमें दूध ऐड करना है। और साथ में हमने वाइट फ्लोर लिया है, मैदा लिया है हमने इसमें 600 ग्राम। और सबसे पहले हम बताते हैं क्या करना है हमने। इसमें हमने दूध जो लिया है उसमें से आधा दूध हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम ईस्ट ऐड कर देंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अब हमने 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। साथ में हमने अपना वाइट फ्लोर ले लिया, उसके अंदर हमने नमक ऐड करना है, शुगर ऐड कर लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इस मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमारे 10 मिनट पूरे होंगे तो उसके बाद हम इसको अच्छे से पानी दूध में डालकर इसकी डो बनाएंगे। और साथ हमने 250 ग्राम बटर लिया है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। और अब जब हम इसकी क्रोसॉन्ट की हम डो बनाएंगे, उसकी जो लेयर बनाएंगे उसमें हम इसको यूज़ 10 मिनट हो गए हमारे। और अब हमने इसको ईस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, वो डाल देंगे। मैं आज इसकी डो मशीन में बनाऊंगी और आप इसकी हाथ में भी ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से हर चीज़ आप मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर मैदा डाल लें और फिर इसका आटा गूंद लें। और बहुत सॉफ्ट अपनी इसकी डो रखनी है। आधा मैदा हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा गूंदते हैं। अब हम इसमें बारीक किया सारा मैदा ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से इसकी डो बना लेंगे। ये जो हमारा आधा दूध बचा है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आटे के अंदर डालेंगे ताकि हमारी डो बने। इनको अब हमने तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसकी अच्छी सी सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। बस हमारी डो अच्छे से बन गई है, हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी डो अब तैयार हो गई है। इस तरह से हमने बहुत अच्छी नरम सॉफ्ट सी बनाई है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे और फिर हम इसके बाद इसके क्रोसॉन्ट बनाएंगे। इसको हम कवर करके 1 घंटे के बाद दोबारा मिलती हैं। देखिए हमारा आटा डबल हो गया पहले से, अच्छी तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। हम इसके छोटे छोटे हम इसके बॉल बना लेंगे क्योंकि हमने इसकी लेयर बनानी है। इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेने हैं। अब हमने इसके ऊपर पहले ब्रेड के ऊपर लगा दिए हमने। देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी 18 से 20 हमने इसकी रोटियां बनाई थी और सब के अंदर हमने मक्खन की लेयर लगा के तो इसको इसके इस तरह से तैयार कर लिए। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे और फिर हम इसके क्रोसॉन्ट बनाएंगे। हम इसको हमारे आधे घंटे के बाद हमने इसको निकाल लिया है। अच्छा, हमारे इसके अंदर जो बटर है वो अच्छी तरह से सेट हो गया, किस तरह से हो गया। और हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब हम इसको बेल के अच्छा से हम इसको बड़ा कर लेंगे।
देर के लिए इसके ऊपर गरम कर देते हैं। इसकी हमने सिर्फ जल्दी लगानी है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ओवन में रखा था और फिर इसको हमने ऐसे ऊपर लगा लेना है। इसको 20 मिनट के लिए इसको ओवन में रखेंगे और हमने इसकी हीट रखनी है 180 पे। देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से टेस्टी से बटर क्रोसेंट बन गए हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत आसान रेसिपी से हमने बनाए हैं और आप बनाएंगे, आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी बेकरी से खरीदे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा हमने घर में बनाया है। आप भी इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।